कैसे बताऊं मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। कॉलेज से ही तुम्हें पाना चाहती थी पर तुम कुछ कर ही नहीं पाई। इस बार ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो नूनू, सिर्फ मेरे। कब तक गुस्सा रहोगे उनका? अब तो बात कर लो प्लीज। गलती भी खुद करेगी और नाराज भी खुद होगी, फिर सॉरी भी नहीं बोलेगी। हाय। सुबह बिना नाश्ता किए बिना बाय बोले क्यों चले गए? तुमने मुझ पर शक क्यों किया? हो गई गलती। जब मेरे सूट पर लिपस्टिक का मार्क मिलेगा ना, तब तुम भी कर लेना शक। बस। लिपस्टिक मार्क मिलने पे क्या शक? वो तो लड़की का खुद का भी हो सकता है। ये हंसी मुझे तुम्हारे फेस पर चाहिए। मेरे चेहरे की हंसी, दुख, आंसू, मुस्कान सब तुम पर डिपेंड करता है। सॉरी। अभी सॉरी। गुड नाइट, सो जाओ। स्वीट ड्रीम्स। शालू, ये तू ठीक नहीं कर रही है। क्या कर रही हूँ मैं? मुझे मत बना, मैं सब जानता हूँ। ये अलंकार से तेरी दोस्ती, ये तेरी अलमारी में से रोज नए नए कपड़े, तेरी एक्स्ट्रा क्लासेस, सब देख रहा हूँ मैं। शालू, तू जानती नहीं है, पिताजी को पता चला ना, तेरी जान ले लेंगे वो। दीनू, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ। मैं तो बस अपने सपने पूरे कर रही हूँ। एक बार मेरे सपने पूरे हो जाए, फिर मैं पिताजी को ना गर्व से सब कुछ बता दूंगी। शालू, माँ की मौत के बाद ना पिताजी बहुत शांत हो गए, वरना ऐसे किसी लड़के के साथ तुझे देखते ना। तीनों वो लड़का नहीं है, वो आदमी है, और वो बहुत अच्छा आदमी है। मैं सेफ घर पहुंच जाऊं इसलिए उन्होंने मुझे ड्रॉप किया। दीनू, ये सब ना पिताजी को नहीं पता चलना चाहिए, प्लीज। नशा की हार है ये तो अलग
बस यही विश्वास तो जीतना था शालू जी। विश्वास तो हमने जीत लिया, अब आपको भी हम जीत ही लेंगे। जय 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 जय। माया देखो देखो कौन आवा। हम ना जा रहे, तुम जाओ। अरे देखो ना यार। हम नहीं जा रहे, सोने दो। अरे क्या हुआ भैया? मंगल, वो मिक्की का नींद नहीं आ रही, लगता है वो जया को याद कर रही। तुम लोग अपने साथ सुला लो। हाँ लाओ का दे लो। चाचू के पास आई जा। ए जीजा, जीजी को बुला लो। अरे अपने लाने ना सही, मिक्की के लाने बुला लो। अरे भैया इतनी सी बच्ची है, कब तक मम्मी की बिना रही? बुला लो ना यार। ऐसी कौन सी गलती हो गई है कि जिज्जी से जाने का बात की सजा दे रहे हो? दोनों जना मुंह फुला के बैठे हैं बस। और भाभी भी जब से गई एक फोन तक नहीं की कि मिक्की कैसी है, परिवार वाले कैसे हैं। अरे जो आदमी घर से निकालो जाता है ना, बाकी खुद की हालत खराब होती हैगी। अरे बाकी किसी और के बारे में कैसे पूछ सके? हमारे गुना वाली मौसी की बेटी जब से गई आती तब। माया, अरे यार कम से कम इस समय तो अपना न्यूज चैनल ना चालू करो यार। भैया भाभी का बुलाई ला। अरे काहे अपने और भाभी के रिश्ते के बीच में गड्ढा कर रहे हो यार? देखो भैया, अगर देरी हो जाए ना तो ये गड्ढा बड़ा हो जाए, फिर जितना मिट्टी डालो पटाए ना पटी। मिक्की सो गई, देखो यहाँ कैसे सो गई आराम से। हमारे पास तो सो ही नहीं रही थी। अब तुम दोनों सोई जाओ, हैं? सोई जाओ। नोनू, तुम यहाँ ऐसे क्या देख रही हो? कॉलेज में सबके कहने पे मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, पर पता है सच क्या है? सच ये है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू गोलू। I love you too, Nonu. वाओ, कितना अच्छा सपना था। काश ये सच हो जाए। ओमकार मेरी कितनी केयर करता है, मेरी हर बात मानता है, समझता है, सुनता है। एक अच्छे लड़के की सारी क्वालिटीज़ है उसमें जो उसको परफेक्ट बनाती है। यार सुहाना, तू ऐसे लड़के को किसी और का कैसे होने दे सकती है? मैंने जो इतने दिन से अपनी फीलिंग्स दबा के रखी थी ओमकार, मैं तुम्हें सब बता दूंगी। आई लव यू सो मच। ओमकार, ओमकार उठो, बैंक के लिए लेट हो जाएगा। नहीं उठो, जल्दी उठो, लेट हो जाएगा। ओमकार उठो। सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब किया। ओमकार सो रहा है, अभी तक सो रहा है। ओमकार उठो। मुझे का थोड़ी देर और सुनो बस। अच्छा बेटा, अब मेरी आवाज भी भूल गए। उठो नोनू।
सुहाना, क्या हुआ? मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है नोनू, प्लीज पेन किलर दे दो ना। ये लो, एक अभी खा लेना और एक रात में खाने के बाद। थैंक यू नूनू। उठोगे? उठ गया हूँ। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं कपड़े और टॉवल निकालती हूँ। ओह, मतलब दोनों बस नाम के हस्बैंड वाइफ हैं। ऐसा रिश्ता किस काम का, जहाँ पति पत्नी के बीच में तकिया आ जाए। ये प्यार तो नहीं हो सकता नूनू। तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं शिविका को मेरे और तुम्हारे बीच से हटा दूंगी। ओमकार, इतनी जल्दी बैंक जा रहे हो? अरे बैंक नहीं जा रहा हूँ शिविका, वो एक क्लाइंट मीटिंग है, वहां जा रहा था। अच्छा, नाश्ता रेडी है? तुरंत नाश्ता कर। नहीं, नाश्ता करूंगा तो लेट हो जाऊंगा, मैं बाद में कर लूंगा। ओमकार, 2 मिनट बैठ के नाश्ता करने से लेट नहीं हो जाओगे। बैठो। अच्छा चलो जल्दी। बहुत अच्छा बना है। वाह हाँ, वाह, क्या बात है यार, एकदम तुम तो कमाल हो। सच्ची भूख भी लग रही थी मुझे। अरे दुल्हन, आराम से बेटा, आराम से। अरे जब चोट लगा है तो एक जगह बैठो, या कोनो काम है तुमको बताओ। वो मंगल भैया, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। अरे ऐसे तो तुम अपने आप को परेशान कर रही हो, और तुम खुद परेशान रहोगी और हम सबको परेशान करोगी। देखो बेटा, एक अपना घर समझो, अब बेझिझक जौन चाहिए मांग लो। बिटिया नाश्ता दो। जी। अरे वाह, पोहा! इस पोहे से मेरी और नोनू की बहुत सारी यादें जुड़ी है ना नोनू? याद है इस पोहे की वजह से हम कितना बुरा फंसे थे एक बार? सच में भैया, वो क्या है, हमारे कॉलेज से ना 8-10 किलोमीटर दूर एक गांव में एक दादी बहुत अच्छा पोहा बनाती थी। तो मैं और गोलू एक रात हॉस्टल से भाग के पोहा खाने गए थे। सोचिए, पोहा खा ही रहते कि जो झमाझम बारिश, इतनी बारिश कि वहाँ पे खंडर मंदिर था, वहाँ पे पूरी रात गुजारी हमने। अरे ये तो कोनो फिल्मी सीन लग रहा है। एक बात बताओ, तुम दोनों को डर वर नहीं लगा? अरे मंगल भैया, वो मंदिर था, वहाँ भगवान रहते हैं, भूत थोड़ी ना। और फिर मेरे साथ नोनू था। पूरी रात हमने इतनी बातें करी, कब रात बीत गई पता ही नहीं चला। तुम तो उदास हो गई शिविका। ओहो, देखो जितनी जल्दी तुम समझ जाओगी ना कि ओमकार तुम्हारा नहीं है, दुख उतना कम होगा। अरे बउआ, ये बात तुम हम लोगों का कभी बताया नहीं। बताने वाली क्या बात है भैया, कॉलेज में ऐसी मस्तियां सब करते हैं। हाँ वो तो है, और हम तो नहीं कर पाए। अरे कभी कॉलेज गए होते तब तो मालूम होता ना, बैल बुद्धि। अखाड़े से आगे गए हो कभी? कहना परमिट का अखाड़ा था, उनका चैंपियन हम थे। हाँ, फिर चौराहा है। अब पता है भैया, क्या? कॉलेज में ना हम 4-5 लोगों का ग्रुप था बाबूजी, इतनी मस्तियां करते थे, जहां भी जाते थे हम साथ में ही जाते थे। और वहां उस दिन रात में मच्छर, अरे बाप रे, इतने मच्छर, हमारे एक फ्रेंड को इतने मच्छरों ने काट लिया कि उसको मलेरिया हो गया था। करेक्ट। और बाप रे। हाँ, अरे तो ओमकार भैया ऐसो कहो ना कि ग्रुप थो, हमने तो सोची बस
तुम दो ही जना और इतो सोच लो कि अब हमें खुद एक ही सोच पे शर्मिंदगी महसूस हो रही हैगी। भाई काश छुरी से ऐसे काट दे उनको, हम अब ना समझा पाए। पर कुछ भी कहो, वो रात बहुत रोमांटिक थी। रोमांटिक रात थी? कोई रोमांटिक रात नहीं थी। नोनू इतनी बारिश, खंडर मंदिर, चींटियां, मच्छर, अरे ये सब सोच के पूरा रोमांटिसिज्म खत्म हो गया था। अरे वैसे ओमकार भैया, रात भर जागने का अनुभव तो है तुम्हारा। काय से जब शिविका को पाने खिलाने रात भर जग के तुमने शिवलिंग बनाई हती। हाँ अरे बात करते करते टाइम का पता ही नहीं चला, मैं बहुत लेट हो गया हूँ, मैं चलता हूँ, है ना? उनका नाश्ता तो पूरा मैं कर बाद लो में कर लूंगा। और चाय तो पी लो एटलीस्ट। मैं बहुत लेट हो गया हूँ, मैं चलता हूँ। चलिए बाय बाय। अरे ओमकार भैया टिफिन ले जाना तो भूल ही गए। कोई बात नहीं भाभी, मैं ऑफिस जाकर दे दूंगी। ठीक। अरे रुक 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 रुक, यहाँ वो त्रिवेदी ट्यूटोरियल में मेरी बेटी पढ़ती है, मैं उसको भी ले लेता हूँ। घर ही जा रहा हूँ तो देर हो जाती है, उसको रिक्शा मिलता नहीं है। बेटी वो शालू को बुला देना। शालू? हाँ मेरी बेटी है, यहीं पढ़ती है। नहीं अंकल, यहाँ कोई शालू नहीं पढ़ती। शालू नहीं पढ़ती? त्रिवेदी ट्यूटोरियल्स तो यही है और शालू यहाँ नहीं पढ़ती, ऐसे कैसे है? अरे ओमकार तो यहाँ है ही नहीं। एक्सक्यूज मी, ओमकार कहाँ है? सर तो ऑफिस आने के कुछ देर बाद ही निकल गए। अच्छा, उन्होंने बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं, कब तक आएंगे? जी नहीं मैडम। अच्छा ठीक है, थैंक यू। फोन करके ही पूछ लेती हूँ। हेलो हेलो, हाय शिविका। ओमकार का फोन तुम्हारे पास कैसे? ओमकार कहाँ है? वो क्या है ना, मेरे पैर में बहुत दर्द था, ऑफिस का काम भी खत्म हो गया था, हिम्मत ही नहीं हो रही थी आने की। मैंने जैसे ही ओमकार को बताया वो सब छोड़ के आ गया। वो मेरा पर्स एंड कुछ फाइल्स अंदर ही रह गए हैं तो वो लेने गया है। अरे तुम बाहर क्या कर रही हो, बैठो। ओमकार को फोन दो। तुम्हारे पैर में वैसे ही दर्द है? शिविका का फोन है। अच्छा, हेलो। तुम्हारे लिए लंच लाई थी पर तुम। अरे वो क्या यार, सुहाना के पैर में दर्द था इसलिए मैं उसे लेने आ गया था। और लंच? लंच तुम एक काम करो ना, तुम घर पहुंचो, मैं भी घर आता हूँ, साथ में कर लेंगे लंच। ओके चलो बाय।